हेलो गाइस, मेरा नाम है तालिक। आप देख रहे हैं एआर क्लासेस इजी है फिजिक्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से स्टेटमेंट समझ में आए। तो हमारे पास डायग्राम क्या है, हमारे पास दो चार्जेस है। ठीक है, दो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस। एक का नाम है Q1, एक का नाम है Q2। ठीक है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, R। क्या है, R। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोलता है। कूलम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। मतलब कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। ठीक है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर यहां से। सेकंड पॉइंट बोलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू फोर्सेस, टू चार्जेस। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। किसके, डिस्टेंस के। लेकिन जो डिस्टेंस है वो किस में है, स्क्वायर में, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट। आइए थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमारा था वो क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद ये इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास होगा क्या, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हमारे पास हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं क्या, K। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ, इस K को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो यहां से हमारा एक कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ऐसे करके डराइव हो गया। ठीक है, इसको मार्क कर लो स्टार मार्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो K है, क्या, जो K है, K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो अब देखते हैं हम K की जो वैल्यू होती है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, आपको जो K की वैल्यू है वो क्या होगा, जो फ्री स्पेस में है। अगर हमारे पास जो परमिटिविटी की वैल्यू, क्या परमिटिविटी क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तब जाके K की वैल्यू क्या आएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारे पास K की वैल्यू। अब आपको दिख रहा होगा ये जो हमारे पास यूनिट है काफी डिफिकल्ट सी लग रही है, यूनिट कैसे निकाली। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला करवाया था इस पे ध्यान देते हैं। हम क्या करेंगे, K की वैल्यू एक जगह रखेंगे और बाकी सारी चीजें अपोजिट साइड ले आएंगे। ठीक है, तो हमने K को एक जगह रखा। ठीक है, फोर्स तो यहाँ पे था ही, ये R स्क्वायर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा R स्क्वायर, और डिवाइड में क्या चला जाएगा, Q1 अपॉन Q2। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस किस में नापते हैं, मीटर में। तो हमारे पास 2 बार R है, क्या है, 2 बार R है। R का क्या है, स्क्वायर है, तो मीटर का क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
ऑन अपॉन में क्या है हमारे पास, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्स, ठीक है। तो दो बार मल्टीप्लाई में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ऐसे करके इसकी यूनिट फाइंड आउट करी, ठीक है, इसकी यूनिट फाइंड आउट करी हमने, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही है आप लोग सबको? ये सब नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट क्या कहता है। 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ ए चार्ज दैट रिपल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको क्या होता है। देखिए हमारे पास दो चार्जेस है, फिर से दो चार्जेस हैं, एक का नाम है Q1, दूसरे का नाम है Q2। जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, पहले मैंने क्या कहा था, R है, लेकिन अब क्या है इसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, क्या है 1 मीटर। और ये जो Q1 है और Q2 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों आपस में बराबर है, Q1 और Q2, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, ठीक है, 1 कूलम, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे? अब हमारे पास जो फॉर्मूला पीछे हमने देखा था, जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके बराबर है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास जो R है, R की वैल्यू क्या है 1 मीटर, Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है 1 कूलम। तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 की वैल्यू क्या क्या है 1 है, और इसकी वैल्यू 1 है, और हमारे पास 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीजें कहां पे हो रही है, वैक्यूम में हो रही है। वैक्यूम मतलब कि फ्री स्पेस में हो रही है। कहां पे हो रही है, फ्री स्पेस में हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास वैक्यूम में जब वैक्यूम की बात होती है, जब फ्री स्पेस की बात होती है, तो 1/4πε0 की वैल्यू मैंने बताई थी क्या होती है, 9 × 10⁹ ठीक है, 9 × 10⁹। फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगी, 9 × 10⁹ न्यूटन। क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई फोर्स की 9 × 10⁹ न्यूटन। आगे की वीडियो में अगला टॉपिक